हरियाणा प्रदेश के अंदर अब नई तकनीक के जरिए पंचायत की जमीन को प्राइवेट पार्टनर के तहत खरीदकर पराली को इकट्ठा करके वहां बिजली बनाने के छोटे छोटे कारखाने लगाए जाएंगे, जहां पर बिजली बनाने के साथ साथ एथेनॉल भी पराली से बनेगा और उसके साथ पराली से अधिक लाभ मिलेगा और किसान पराली को फिर खेत में खाद के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। आने वाले समय में पराली जलाने की प्रक्रिया भी बंद होगी, क्योंकि पराली जलाने को लेकर प्रदेश सरकार भी चिंतित है। वहीं किसानों का कहना है कि पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जिससे लेकर किसान अब गंभीर हो रहे हैं। कृषि यंत्र बेलर को किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन के साथ आय का जरिया बनाया है। अब किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं, साथ ही मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण भी बच रहा है। किसान अब बेलर से पराली की गांठें बनाते हैं। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसान मेले में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि कृषि विभाग की ओर से पराली प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक करने के साथ फसल अवशेष को आय का साधन बनाया गया है। कृषि विभाग किसानों को 50 से 80% अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर से उचित किराए पर अवशेष के प्रबंधन के लिए यंत्र उपलब्ध हैं और कई जगह किसान अब पराली को नहीं जला रहे बल्कि उससे आमदनी ले रहे हैं। ये एक प्रयास है चौधरी चरण सिंह खड़ा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा और कृषि से जुड़े हुए जितने भी हमारे विभाग हैं, हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने समय समय पे एक ही जोर दिया है कि जो खेत की पुराल है ये खेत के लिए वरदान है। लेकिन अभी तक किसान के मन में एक शंका थी कि जब इसको हम बाहर निकालने की बात करते हैं या खेत में जुताई की बात करते हैं तो काफ़ी पैसा उसका खर्च होता है, या कई बार फसल कटने के और अगली फसल बिजाई के समय के बीच में बहुत समय उसके पास नहीं होता था, उसको तुरंत खेत खाली करना पड़ता था, आलू की बिजाई करनी पड़ती थी, बरसिम की बिजाई करनी पड़ती थी। तो वो यही कहता था कि यदि ऐसी मशीनें हमें दे दी जाएं जो स्वतः ही इसको खेत में फैला दें, फिर इसको इकट्ठा कर दें, फिर इसकी गांठ भी बना दें और गांठ को ट्रॉली के अंदर लोड करके ऐसे स्थान पे पहुंचा दें तो और किसान को कोई भी हाथ से इस तरह का लेबर का कार्य ना करना पड़े। तो इस स्थिति के अंदर वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारी सरकार प्रयासरत थे और आज जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा है कि खेत में इसको पहले काटना, फिर इसको लाइनों में पुराल को करना, फिर उसकी गांठ बनाना और फिर ट्रॉली में लोड करना और उसके बाद अनलोड करना, ये सारा कार्य लगभग 10 व्यक्ति यदि पूरी मशीनें उसके पास है एक दिन में 40 एकड़ की पुराल को बांध के एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। तो उस दिशा में एक अच्छा प्रयास है। दूसरी जो बात हमने किसानों को कही थी कि ये जो पुराल है इससे हम खुम्ब भी उगा सकते हैं, इसको हम अपने कारखानों में लेके जा सकते हैं जिससे बिजली बन सकती है, इथेनॉल बन सकता है, बायोचार बन सकता है। क्योंकि हमारा ये भी प्रयास है कि जब खेत से पुराल बाहर जाएगी उससे जो बाई प्रोडक्ट है, चाहे वो बायोचार के रूप में है, चाहे वो खुम्ब उगाने के बाद खाद बचने की बात है और चाहे किसी भी रूप में उसके अंदर हम बायो फर्टिलाइज़र को ऐड करते हुए दोबारा से इसको अपने खेत में लेके आएंगे ताकि हमारे खेत की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहे और हमारे किसान समय पे अपनी फसल की बिजाई भी कर सकें। दूसरा जो प्रयास इसी दिशा में किया गया था, जहाँ पे हमारे पास ऐसी परिस्थिति नहीं है, हमारे पास समय है, हम खेत में ही इस पुराल को फैला के हैप्पी सीडर की मदद से खेत में अपने अगली फसल की बिजाई बड़े आराम से करते हैं। उसमें पूरे सीजन के अंदर स्वतः ही ये पुराल गल भी जाता है, हमारे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है, हमारी ज़मीन के तापमान को ठीक करने में मदद मिलती है और अंततः जो ज़मीन के अंदर लाभदायक जीवाणु हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बनेगी, पैदावार भी बढ़ेगी और हमारे किसान भाइयों को इसको आग जलाने से जो नुकसान है, एक तो वातावरण का सबसे बड़ा नुकसान है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। आप तरह तरह की बीमारियां, अभी वैश्विक कोरोना 19 बीमारी को हमने झेला है, कितना मुश्किल है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सांस संबंधी समस्याएं इससे पैदा होती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पुराल जलाने से ज़मीन में जो लाभदायक जीवाणु हैं उनको बहुत बुरा नुकसान होता है और हमारे जितने भी दूसरे पोषक तत्व हैं वो भी जल के
कम हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पुलाई कुराली का प्रबंधन अति आवश्यक था।